नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। आज हम श्रीमती चंद्रावली गुप्ता कॉलेज बासन रेवदर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम BSTC फर्स्ट ईयर का भाषा संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संदर्भ में और यूनिट आपके फर्स्ट है भाषा सत्ता और समाज। भाषा सत्ता और समाज में हमारा टॉपिक है धर्म के भाषाई शब्द भंडार में वृद्धि, यानी कि धर्म के भाषाई शब्द भंडार में वृद्धि किस प्रकार से होती है। आज हम इसकी प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रस्तावना है धर्म का क्षेत्र व्यापक होता है। बिल्कुल कि धर्म का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है। धर्म का क्षेत्र व्यापक होता है यानी कि विस्तृत होता है और प्रत्येक व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र किसी न किसी रूप से धर्म से जुड़ा होता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म से, अपने राष्ट्र से, अपने समाज से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ होता है। धर्म के अभाव में व्यक्ति अपने जीवन में प्राय शून्य मानने लगता है। यानी कि धर्म का अभाव होता है तो व्यक्ति अपने आप को जीरो मानने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी चीज से हट रहा है, किसी चीज से बिछड़ रहा है। तो धर्म के अभाव में, यानी कि धर्म का जब अभाव होता है तो व्यक्ति अपने जीवन को प्राय शून्य मानने लगता है। और जैसे भारतीय संस्कृति एवं सामाजिक व्यवस्था में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे भारतीय संस्कृति यानी कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है और सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक जो व्यवस्था है, समाज में जो हमारी व्यवस्था है उसमें धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि धर्म हमारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा, परंपरा एवं समस्त क्रियाओं पर धर्म का व्यापक प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, शिक्षा, परंपरा, शिक्षा और हमारे जो रीति रिवाज है, हमारी जो परंपराएं हैं उन पर भारतीय संस्कृति, उन पर समस्त क्रियाओं का, समस्त क्रियाकलापों का धर्म का व्यापक प्रभाव पड़ता है। हमारी शिक्षा पर भी धर्म का प्रभाव पड़ता है, हमारे रीति रिवाज और परंपराओं पर भी धर्म का प्रभाव पड़ता है। धर्म को भारतीय संस्कृति में अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का मूल साधन माना है। यानी कि धर्म हमारे मन की मनोवृत्ति का मूल साधन है। धर्म हमारे मन की मनोवृत्ति का मूल साधन है। आज भ्रष्टाचार एवं दुराचार के लिए धर्म के प्रति नास्तिकता को ही कारण माना जाता है। यानी कि आज जो वर्तमान समय में भ्रष्टाचार पनप रहा है और जो बुरा आचरण हो रहा है, दुराचरण हो रहा है या बुरा आचरण हो रहा है, बुरा व्यवहार हो रहा है, उसके लिए धर्म के प्रति नास्तिकता, यानी कि धर्म का कहीं ना कहीं नास्तिकता के कारण ऐसा माना जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि धर्म की स्थापना के लिए तथा अधर्म का विनाश करने के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं। बिल्कुल कि श्री कृष्ण ने कहा है कि धर्म की स्थापना के लिए, धर्म का जब जब स्थापना हुई, जब धर्म की स्थापना होती है और अधर्म का विनाश करने के लिए, यानी कि धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं। ईश्वर किसी न किसी रूप में अपना अवतार लेते हैं, अपना रूप लेते हैं। इस प्रकार धर्म एक महत्वपूर्ण साधन है। धर्म क्या है? धर्म एक महत्वपूर्ण साधन है। धर्म के बिना कोई भी व्यक्ति अपने प्रगति पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। धर्म के बिना व्यक्ति नास्तिक कहलाता है। धर्म से भाषाई शब्द भंडार में व्यापक वृद्धि होती है। यानी कि धर्म से भाषाई शब्द भंडार में, धर्म से जो भाषाई शब्द भंडार होता है उसमें भी व्यापक वृद्धि होती है। और धर्म का संबंध विविध प्रकार की भाषाओं से माना जाता है। यानी कि धर्म का संबंध विविध प्रकार की भाषाओं से माना जाता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको विविध प्रकार की भाषाएं आती है तो वो विविध प्रकार के धर्मों का ज्ञान भी रखता है। इससे एक भाषा के शब्दों का दूसरी भाषा में आना सामान्य प्रक्रिया है। यानी कि एक भाषा के शब्दों का दूसरी भाषा में उन शब्दों का आना सामान्य प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए कि हिंदी भाषा में अनेक शब्दों का आगमन संस्कृत से हुआ है। हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका संस्कृत भाषा से आगमन हुआ है और हम तत्सम और तद्भव के रूप में संस्कृत से और हिंदी से हम इनको पढ़ते आए हैं। इसके साथ साथ धर्म के आधार पर अनेक मुहावरों एवं लोकोक्तियों का निर्माण भी होता है। धर्म के आधार पर ही अनेक मुहावरों और लोकोक्तियों का निर्माण भी होता है। साथ में धर्म के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास, फर्स्ट पॉइंट है धर्म के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास। यानी धर्म के प्रति व्यक्ति किस प्रकार से श्रद्धा रखता है, किस प्रकार से विश्वास करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म के प्रति, धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार, प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास रखता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे कोई सा भी व्यक्ति, चाहे अमीर हो, गरीब हो, पूंजीपति हो, उद्योगपति हो, कोई भी हो, लेकिन अपने धर्म के प्रति विश्वास और श्रद्धा रखता है।
है, इसलिए धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है। धर्म का क्या किया जाता है? व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है। धर्म को हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में, हर एक स्थान पर धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। भारतीय संस्कृति में स्वधर्म के प्रति समर्पण होता है, यानी कि भारतीय संस्कृति ऐसी है, हमारी भारतीय संस्कृति, जिसमें स्वयं के धर्म के प्रति समर्पण की भावना होती है। जो भी व्यक्ति है जो अपने धर्म का पालन करता है, वो अपने धर्म के प्रति समर्पण भाव रखता है। जब धार्मिक क्रियाकलाप संपन्न होते हैं, जब धार्मिक क्रियाकलाप संपन्न होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होते हैं या धार्मिक रूप से कोई भी एक्टिविटी संपन्न होती है, तो एक दूसरे धर्म के व्यक्ति उसमें भाग लेते हैं। जब धार्मिक क्रियाकलाप संपन्न होते हैं, एग्जाम्पल समझ लीजिए आप कि मान लीजिए कोई भजन मंडली है, तो भजन मंडली में हमारे ही समाज के या हमारे ही धर्म के व्यक्ति ना आकर बल्कि विभिन्न प्रकार के धर्मों के व्यक्तियों को भी हम उसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे कि भजन संध्या। तो दूसरे धर्म के व्यक्ति उनमें भाग लेते हैं और इस प्रकार वे नवीन शब्दों को अपनी भाषा में जोड़ते हैं। यानी कि विभिन्न प्रकार के लोग जब एक धर्म से दूसरे धर्म से जुड़ते हैं, तो इस प्रकार वे नवीन शब्दों को, नए शब्दों को सीखते हैं और नवीन शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में करते हैं। दूसरा है धार्मिक मान्यताओं में समानता, यानी कि धर्म के प्रति धार्मिक मान्यताओं में किस प्रकार से समानता है। तो अनेक अवसरों पर यह देखा जाता है, अनेक अवसरों पर हम ये देखते हैं कि धर्मों में, जिन धर्मों के कार्यों एवं अनुष्ठानों में समानता पाई जाती है, जिन धर्मों के कार्यों में एवं अनुष्ठानों में समानता पाई जाती है, या जिन धर्मों के मध्य उद्देश्यों की समानता देखी जाती है, स्वाभाविक रूप से छात्र एवं शिक्षकों द्वारा उन धर्मों के बारे में पढ़ा जाता है। यानी कि जिन धर्मों के कार्यों में समानता पाई जाती है, जिन धर्म के अनुष्ठानों में समानता पाई जाती है, या जिन धर्मों के मध्य उद्देश्यों की समानता पाई जाती है, उन धर्मों में स्वाभाविक रूप से छात्र एवं शिक्षक द्वारा उन धर्मों को पढ़ा जाता है। छात्र तथा शिक्षक समान रूप से उन धर्मों को पढ़ते हैं। साथ में यह है कि इससे नवीन प्रकार के शब्दों का ज्ञान छात्रों को होता है। यानी कि नवीन प्रकार के, जब छात्र विभिन्न प्रकार के धर्मों, यानी कि जिन धर्मों के कार्यों और अनुष्ठानों से जुड़ते हैं या समानता जब पाई जाती है, एक धर्म से दूसरे धर्म में जब समानता पाई जाती है, तो उस धर्म को छात्र और शिक्षक पढ़ते हैं और उसके द्वारा वो धर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नवीन शब्दों का ज्ञान धर्मों के बारे में छात्र और शिक्षक को होता है। साथ में ये है क्योंकि एक ही धर्म ग्रंथ में अनेक भाषाओं के नवीनतम शब्दों से छात्रों को शब्द भंडार में वृद्धि होती है। क्योंकि इसमें ये कहा गया है, क्योंकि नवीनतम बोला गया है कि अनेक धर्म ग्रंथ में अनेक भाषाओं के माध्यम से, धर्म ग्रंथों में, क्योंकि कई धर्म ऐसे होते हैं जिनमें धर्म ग्रंथों के माध्यम से नवीनतम शब्दों से छात्र अपने धर्म में नवीन शब्द भंडारों का प्रयोग करते हैं। नवीन शब्द भंडारों का उनके धर्म में भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार धार्मिक मान्यताओं में समानता भी देखी जाती है। तब तक के लिए नमस्कार।